इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। अब लेबनान से भी युद्ध शुरू हो गया है और उधर ईरान से भी युद्ध शुरू हो गया है। इसका मेरठ के स्पोर्ट्स कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है, कितनी दिक्कतें हैं, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स गुड्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जो ये युद्ध आप देख रहे हैं, इसका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर अगर बात करें, बड़ी इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री मेरठ की, कितना असर पड़ रहा है मार्केट पर? देखिए, अगर इजराइल और ईरान की बात करते हैं, खाली इन दो मुल्कों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर जाती हैं। जैसे हमास का युद्ध चालू हुआ था, सुएज कैनाल बंद हो गई, पानी के जहाज जो अमेरिका और यूरोप की तरफ जाते थे वो अब चक्कर काट कर रेड सी का चक्कर काटते हुए जाते हैं। मामूली बात है, 20 दिन ट्रांजिट टाइम फालतू हो गया है उसकी वजह से। इसके अलावा जो कंटेनर के रेट $800 हुआ करते थे यूरोप के, वो बढ़ के $4000 से भी अधिक हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट सारा का सारा इस पे चल रहा है। अगर ईरान की साथ लड़ाई होती है, स्वाभाविक है कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, पीछे के रास्ते से आगे के रास्ते से उनकी मदद करने के लिए वो भी अगर बीच में कूद गए तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर लगभग 100 करोड़ रुपए का सामान लगभग जाता है। 100 करोड़ का तो वो इम्पैक्ट होगा ही होगा। इसके अलावा दुनिया की इकनॉमी खराब हो जाएगी। इकनॉमी खराब हो जाएगी तो फिर उनके पास खरीदारी पावर भी कमती हो जाएगी। इसका अगर लड़ाई बढ़ती है तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तेल जो आज की तारीख में रशिया का वाया ईरान के पोर्ट से हमारे पास आ रहा है, वो तेल आना हो जाएगा बंद। यहाँ पे तेल के भाव भी बढ़ेंगे, हमारा रॉ मटेरियल ऊपर चला जाएगा और हमारे पास काम नहीं होगा तो सस्ते डिस्काउंटेड रेट के ऊपर माल बेचने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे। और आगने वाले टाइम के अंदर हो सकता है अगर लंबा चला तो छटनी भी करनी पड़ जाए। छाटने करने पड़ जाएंगे। अच्छा भाई, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट की हम बात कर लें तो करीब 100 करोड़ का कारोबार है। 100 करोड़ का मिडिल ईस्ट, जिसके अंदर यूएई है, जितने भी ये आसपास के सऊदी है, ये सारे जो कंट्रीज हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, 100 करोड़ के आसपास का। अच्छा, अगर इजराइल की बात करें तो क्या चीज़ यहाँ से, मतलब अगर करें हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से? देखिए, इजराइल जो है वर्षों से अपने ही झगड़े के अंदर कभी फिलिस्तीनी वाले परेशान करते हैं, कभी हमास वाले परेशान करते हैं, उसके अंदर अपने को मजबूत करने के अंदर लगा हुआ है। जो पहले हिंदुस्तान से बॉक्सिंग का सामान हो गया, कैरम बोर्ड बहुत अच्छी क्वांटिटी में जाते थे, पिछले वर्ष मात्र 6-7 करोड़ का माल जा पाया इजराइल। अच्छा। क्योंकि जब तक कोई भी कंट्री फल फूल के अच्छा नहीं हो जाएगा तो किस तरीके से स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे पाएगा। उससे पहले कितना जाता था जब शांति थी? जब शांति थी तो करीब 15-20 करोड़ का तो सामान जाता ही था, जो घट के अब 6-7 करोड़ पे रह गया है। तो ये तो देखा जाए कि खाली मेरठ ही नहीं, जो भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो सब प्रभावित होगी। नहीं, बिल्कुल पूरी की पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री प्रभावित होगी, दुनिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री प्रभावित होगी, हिंदुस्तान की तो होगी होगी। ये होगी। अच्छा, अभी आप एक चीज बता रहे हैं कि आपका कंटेनर 3 महीने से नहीं पहुंचा, क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे 2 महीने में कंट्रीज, वेस्ट इंडीज की साइड की बात कर लेते हैं, 2 महीने अमूमन लगते हैं। 3 महीने से ज़्यादा हमें माल भेजे हुए हुए, अभी तक माल नहीं पहुंचा, जिसकी उम्मीद करी जा रही है इस महीने के आखिर तक शायद माल पहुंच जाए। अच्छा, क्या क्या चीज़ें भेजी आपने? हमारा वहाँ तो क्रिकेट का सामान के अंदर हम काम करते हैं, क्रिकेट का सामान ही भेजा हुआ है। अच्छा, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा मतलब क्रिकेट की बात नहीं है, फुटबॉल या बॉक्सिंग जो आप बता रहे थे, टेबल टेनिस। इसके अंदर टेबल टेनिस का सामान बहुत ज़्यादा, टीटी टेबल्स यहाँ बहुत जाती है, कैरम बोर्ड बहुत जाता है, फुटबॉल अच्छी क्वालिटी की नहीं, मीडियम क्वालिटी की जाती है, और इसी तरीके से फिटनेस का जिम का सामान काफ़ी जाता है। सब प्रभावित हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली। अभी मिडिल ईस्ट का तो अभी प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन प्रभावित हो जाएगा। अच्छा, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो क्या माना जाए? तो मिडिल ईस्ट वाले कितने कूदते हैं इसके बीच में, कितने नहीं कूदते, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल गेम है। अच्छा, जो आपने एक चीज़ और मुझे बताई थी, थोड़ा वो रास्ता, समुद्र का रास्ता आपसे समझना चाहूँगा। अच्छा, जो पहले यूरोप वगैरह माल जाता था 18 से 23 दिन में पहुंचता था, खाली यूरोप की बात कर रहा हूँ, वो अब रेड सी के से चक्कर काटते हुए जा रहा है, लगभग 40 दिन में पहुंच रहा है। इसी तरीके से 20 दिन जैसे यहाँ फालतू लग रहे हैं, जो अमेरिका जाता था उसके लिए भी 20 दिन फालतू लगेंगे, इसलिए, और किराए का किराया बढ़ गया। अच्छा, पहले स्विच कैनाल से जाता था, स्विच कैनाल के होते हुए जाता था, अब रेड सी से जा रहा है। अब रेड सी से नीचे से जा रहा है। तो परेशानी तो सबके सामने ही है। स्पोर्ट्स बिल्कुल सबके सामने है, खाली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इफेक्टेड नहीं है, पूरे का पूरा ट्रेड इफेक्टेड है। खाली हिंदुस्तान का नहीं है, इस साइड का जितना भी है, चाहे सिंगापुर का हो या कुछ कहीं का भी हो, बीच में निकल जाते थे। इसके अतिरिक्त
मैं अब हिंदुस्तानी की बात करते हैं, तो जो भाई एयर के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है, जो 40 दिन में माल पहुंचने लगा, हवाई जहाज से जो माल जाने लगा उसका भी किराया बढ़ गया है। जो कुरियर वाले हैं उन्होंने 8-8 गुना, DHL वाले हो गए, FedEx वाले हो गए 7-7, 8-8 गुना, इसके अलावा वॉर सरचार्ज के नाम से अलग लगाना शुरू कर दिया। इस तरीके से ये चीज़ चल रही है। या तो यही है कि पानी के जहाज से सामान देर से भेजिए और जल्दी भेजना है तो फिर पैसे ज़्यादा। कोई चारा ही नहीं। अगर मेरे को भूख आज लग रही है, पानी के जहाज से अगर भेजा, 40 दिन में मेरे पास अनाज पहुंचेगा तो कैसे गुजारा चलेगा? इसलिए बंदे को तो इमीडिएटली माल चाहिए। अच्छा, जहाँ पर आप एक्सपोर्ट करते हैं वो भी लोग टेंशन में होंगे कि पता नहीं कब शांत होगी लड़ाई। जिक्र तो जरूर आ जाता होगा लड़ाई का। देखो, लड़ाई से उनको उससे मतलब नहीं है, वो तो हमारे को कसूरवार ठहराएंगे कि हिंदुस्तान से जो माल दूसरी जगह से भी आ रहा है उसको छुपा जाएंगे। हिंदुस्तान से माल लेट आ रहा है, हिंदुस्तान को कोसना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है। अच्छा, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, बिल्कुल फेस करनी पड़ती है। जो सप्लायर होता है वो हमेशा कस्टमर के नीचे दबा रहता है। तो वैसे क्या लग रहा है, जैसे आप लंबे समय से हैं, तमाम एक जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, आप उसके वाइस चेयरमैन भी हैं, तो क्या किस तरह की बातें चल रही हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, क्या होगा? चर्चाएं तो चलती होंगी, तमाम कारोबारी आपसे जुड़े हैं। देखिए, युद्ध लंबा चलेगा नहीं चलेगा, जैसे ईरान ने अचानक ही 200 मिसाइलें छोड़ दी, किसी को ख्वाब ख्याल में भी उम्मीद नहीं थी। इसलिए किसके दिमाग में वहाँ पे किसके दिमाग में क्या चल जाए कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी तो शांति कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, वो भी हमारी बहुत मदद करते रहते हैं, समय समय पर बात करते रहते हैं कैसे किस तरीके से निपटारा किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन वो है कि बस बैठ कर देखने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं। इस टाइम कोई चारा ही नहीं। हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ये भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी पॉलिसी के ऊपर भी बना के। सबसे पहले तो इनको ये लगेगा कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको निकाल के पहले यहाँ लाया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होगी, बाकी प्रायोरिटी बात की है। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरीके से बड़ी लेबर काम करती थी और बड़े लोग काम करते थे, तो उस पर भी असर पड़ा होगा, भाई प्रोडक्शन कम हुई। देखिए, ये तो हर चीज़ के ऊपर प्रोडक्शन फर्क पड़ेगा। जब मेरा एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाएगा तो मैं कहाँ तक माल बना के अपने पास अंदर रखूँगा? कुछ ना कुछ तो करने सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दिक्कतें अभी हैं काफ़ी। ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वाइस चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल जी थे, जो सीधा कह रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, उसके बाद से 100 करोड़ रुपए का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जो पानी के रास्ते जो जहाज हैं, वो जो 20-22 दिन में यूरोप पहुंच जाया करते थे, वो अब 40 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं। परेशानी में सब हैं, संकट में सब हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बैठकर देखने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि तनाव वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पूरी इंडस्ट्री, जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री नहीं और भी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।